किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारी चने की फसल लगभग 84-85 दिनों की हो चुकी है और किसान भाइयों अभी तक हमने इसमें 2 स्प्रे किए हैं। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों लगभग आज से 12 से 13 दिन पहले हमने किया था। उसका हमें बहुत ही शानदार, बहुत ही गज़ब का रिज़ल्ट मिला था। मैंने किसान भाइयों आपको रिज़ल्ट भी दिखाया था और मैंने कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया था वो भी मैंने आपको बताया था। साथियों, आज 85 दिन की अवस्था में चने की फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। साथियों, जो पहले फूल आ चुके थे उनमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये घेटिया बनने का काम भी शुरू हो चुका है नीचे से। कहीं कहीं पर घेटिया भी नीचे से बनने शुरू हो चुकी है और ऊपर फूल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो किसान साथियों, ये फूलों का सफ़र चने की फसल में लगभग 10 से 12 दिन और चलेगा। जो जो फूल आते जाएंगे नीचे से किसान साथियों, हमारी घेटियाँ बनती जाएंगी। अब तक किसान भाइयों हमने चने की फसल को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। सही समय पर दवाइयों का इस्तेमाल करके, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके चने की ग्रोथ भी बढ़ाई है, फूलों की संख्या भी बढ़ाई है। साथियों, अब हमें जो हमने पहले मेहनत की है उसको इसी क्रम में आगे बढ़ाना है, जिससे हमारी चने की फसल और अच्छी हो, दाना हेल्दी बने, दाने में वज़न बढ़े, दाने के अंदर, घेटियों के अंदर जो दाने बनते हैं साथियों वो बिल्कुल भी पोचे नहीं रहें। उसके लिए किसान भाइयों अब आज से 4 से 5 दिन बाद में चने की फसल में आखिरी स्प्रे करूँगा। अगर किसान भाइयों आपकी चने की फसल भी 85 से 90 दिनों की हो चुकी है तो साथियों आप भी स्प्रे करने में आप देरी ना करें, क्योंकि साथियों इस समय टेम्परेचर तेज़ हो चुका है। इल्लियों का अटैक एकदम से बढ़ेगा, घेटियों के अंदर बोरर इल्लियाँ जाएंगी और पूरे दाने को खा जाएंगी। हम देखेंगे अगर हम लेट हो गए 2 से 4 दिन तो हमारा लगभग 25 से 30% नुकसान हो चुका होगा। उसके बाद हम स्प्रे करेंगे तो साथियों हमारा नुकसान और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम प्रिवेंटिव तौर पर ही दवाइयों का स्प्रे कर दें तो साथियों बहुत ही गज़ब का हमको रिज़ल्ट मिल सकता है। किसान भाइयों, चाहे चने की फसल हो, लहसुन हो, कोई सी फसल हो, अगर हम समय पे प्रिवेंटिव तौर पर दवाइयों का स्प्रे करते रहें तो हमारे खेत में हम किसी भी तरह की फंगस, इल्लियों का अटैक नहीं होने देंगे। तो साथियों अब मैं आपको बताता हूँ 90 दिनों की अवस्था में अब हमें कौन कौन से कीटनाशक, फंजीसाइड, टॉनिक का इस्तेमाल करना है जिससे आगे ये ग्रोथ बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, कीटनाशक के रूप में मैं एफएमसी कंपनी का कोराजन, जिसमें क्लोरेंट्रानीलीप्रोल होता है, उसका स्प्रे करूँगा। और अगर साथियों फंगस दिखती है चने की फसल में, चने का पेड़ों का उकटना अगर बढ़ता है, दिखाई देता है, तो उसके लिए मैं बायर का एलिएट फंगिसाइड का स्प्रे करूँगा। और साथियों चने में दानों को सेट करने के लिए, अच्छी तरह दाने सेट हो, कोई सा भी हमारी घेटियाँ पोची ना रहे, उसके लिए साथियों में पोटास का इस्तेमाल करूँगा। और साथ में किसान भाइयों बोरान, किसान भाइयों डोज की बात करता हूँ तो मैं कीटनाशक में कोराजन को 60 ml प्रति एकड़, अगर फंजीसाइड लेता हूँ बायर का एलिएट तो उसका डोज रहेगा लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़। और किसान भाइयों पोटास की बात होती है तो पोटास 2 तरह के मार्केट में उपलब्ध है। एक किसान भाइयों हमारा 0050 आता है और दूसरा आता है साथियों एक ऑर्गेनिक पोटास। मैं आपको बताता हूँ, एक एफएमसी का लीजेंड आता है और साथियों दूसरा आता है एडवांस पेस्टिसाइड का नियो पोटास प्लस। इन दोनों में से आप कोई सा एक पोटास ले सकते हैं। इसका रिज़ल्ट 0050 से लगभग 2 से 3 गुना रहता है। और साथियों बोरान की बात करें तो बोरान हमको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अब बोरान लेना है। तो किसान भाइयों ये 4 चीज़ें अब हमको लेना है। आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। मैं बीएसएफ के लिबरल की तरफ जाना पसंद करूंगा। उसका मुझे साथियों लहसुन में और चने की फसल में अगले वर्ष भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो साथियों 90 दिन की अवस्था में ये आखिरी स्प्रे होगा। इसके बाद किसी भी स्प्रे की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। चने की फसल
बेहतर बनाने के लिए किसान भाइयों आप सही समय पर सही दवाइयों का इस्तेमाल करें। पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। आप 150 से 200 लीटर पानी ज़रूर लें। धन्यवाद।